नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उदर और फुलवा की प्रेम कहानी। प्राचीन समय पहले शिवगढ़ नामक जिले में एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा रहा करता था। उस राजा का नाम मकरंदी था। मकरंदी नामक राजा नौरवर किले में रहा करता था और वहीं से अपने राज करते थे। राजा को अस्त्र शस्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। राजा बहुत ही बलवान थे। कोई भी शत्रु उनके राज्य में आक्रमण करने से कई बार सोचना पड़ता था और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसको राजा ने पराजित ना किया हो। राजा के राज्य में राजा के प्रजा बहुत ही खुशी रहते थे। राजा के राज्य में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर कार्य किया करते थे और प्रजा भी अपने राजा को बहुत सम्मान किया करते थे और उनको बहुत ही प्रेम करते थे। राजा की एक बहन थी जिसका नाम फुलवा था। राजकुमारी फुलवा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजकुमारी फुलवा भारत देश की सबसे सुंदर कन्याओं में एक थी। प्राचीन भारत के समय से चली आ रही रीति रिवाज के अनुसार राजकुमारी को भी फूलों से तोला जाता था। राजकुमारी फुलवा के सुंदर रूप को देखने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते थे। राजा मकरंदी के राज में दो बहुत प्रतापी बहादुर योद्धा हुआ करते थे। हर कला में निपुण, अस्त्र शस्त्रों से ज्ञान से भरपूर दो भाई रहा करते थे जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन हर तरफ किया हुआ था। चारों तरफ दोनों भाइयों में चर्चे हुआ करते थे। उन दोनों भाइयों का नाम अल्लाह जो बड़ा भाई था और छोटे भाई का नाम उदल था। उदल देखने में बहुत ही सुंदर था। दोनों भाई अपना समय बाहर घूमकर व्यतीत करते थे। एक बार जब अल्लाह और उदल घूमते हुए नौरवर आ गए थे तब उस समय राजा मकरंदी की बहन राजकुमारी फुलवा को पहली बार देखा था। वह फुलवा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और उदल को राजकुमारी फुलवा से प्रेम हो गया। पूरे राज्य में जब अल्लाह उदल की चर्चाएं होने लगी कि दो भाई, छोटा भाई बहुत सुंदर है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। जब यह बात राजकुमारी फुलवा तक पहुंची तब राजकुमारी फुलवा भी उदल को देखने का मन बना लिया और राजकुमारी फुलवा को उदल से मिलने की इच्छा होने लगी। एक दिन जब उदल को राजकुमारी के बारे में पता लगा कि वह राजकुमारी के महल नौरवल किले में आ गई हैं और वह खोजबीन करने लगे कि राजकुमारी फुलवा तक कैसे पहुंचा जा सके, तब उदल को पता लगा कि राजकुमारी के लिए उसकी नौकरानी रोज फूलों का हार बनाती है और घर ले जाया करती है। यह देखकर उदल ने राजकुमारी फुलवा की नौकरानी से कहा कि मैं आज तुमको फूलों का हार बना कर दे रहा हूँ, जिसको तुम अपनी महारानी को दे देना। उदल को फूलों की माला बनाने में बहुत ही महारत हासिल थी। वह सुंदर सुंदर माला बनाया करता था जिसको देखकर लोग उसकी सुंदरता पर बहुत आकर्षित हुआ करते थे। जब उदल ने राजकुमारी नौकरानी की माला बना कर दिया तो वह नौकरानी तुरंत उसे लेकर राजकुमारी फुलवा के पास चली गई और उनको उदल के द्वारा बनाई हुई माला दे दी। राजकुमारी ने जैसे उस माला को देखा वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उसने अपनी नौकरानी से कहा कि आज माला बहुत ही सुंदर बनी है। यह माला आज तक तुमने कभी मेरे के सामने बनाकर लाई नहीं। तब राजकुमारी फुलवा को नौकरानी ने कहा कि महारानी, यह माला मैंने नहीं बनाई, यह माला तो किसी और ने बनाई हुई है। तब राजकुमारी फुलवा ने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसने यह सुंदर माला बनाई है। कल तुम उसको मेरे पास लेकर आना। जिसके बाद राजकुमारी फुलवा की बात सुनकर नौकरानी ने
उदल को राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए कहा। नौकरानी उदल को महिला के कपड़े पहनाकर महल के अंदर राजकुमारी फुलवा के पास ले गई। राजकुमारी ने जैसे ही उदल को देखा तो वह उदल के रूप में देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और एक ही नज़र में वह उदल से प्यार करने लगी। और फिर राजकुमारी फुलवा ने उदल को अपने पास रोक लिया, उसको अपने कक्ष में छुपा लिया। उदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ रहे। एक बार जब राजा मकरंदी ने अपनी बहन राजकुमारी फुलवा को फूलों से एक बार फिर से तौल लाया तो राजकुमारी का वजन बढ़ा हुआ पाया, जिसे राजा मकरंदी को शक हुआ कि राजकुमारी फुलवा किसी पुरुष ने छुआ है, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों से और नौकरानी से कहा कि तुम लोग जाकर राजकुमार फुलवा को कमरे में चेक करो कि कोई पुरुष तो वहाँ पर नहीं है और पूरे महल में तलाशी करो। राजा की आज्ञा के सभी नौकर ने, उनके सिपाहियों ने जैसे ही राजकुमारी फुलवा का कमरा चेक किया तो राजकुमारी कमरे में उदल को पाया गया, जिसके बाद सारे सैनिक उदल को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उदल को बंदी गृह में डाल दिया, उसको कारागार में रहने की सजा सुनाई। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। उधर अल्लाह को अपने छोटे भाई की चिंता सताने लगी, जिसके बाद अल्लाह ने तुरंत अपने छोटे भाई उदल को खोजने के लिए इधर उधर जांच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब अल्लाह को पता चला कि उसके छोटे भाई उदल को नरवर किले के राजा मकरंदी ने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है, यह सुनकर अलवर राजा पर बहुत क्रोधित आया। अल्लाह ने अपने गुरु के पास जाकर सारी बात बता दी। अल्लाह के गुरु ने अल्लाह को युद्ध करने की सलाह दी, जिसके बाद अल्लाह नरवर के लिए आक्रमण कर दिया। उसने सारे सैनिकों को मार गिराया। अल्लाह ने नरवर किले को तोड़कर किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर छिपे हुए सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। सैनिकों अपनी जान बचाते हुए राजा के पास पहुंच गए और अब राजा ने अपने घायल सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि यह हालत तुम्हारे को किसने की। सैनिकों ने बताया कि उदल के बड़े भाई अल्लाह ने हम सब आक्रमण कर दिया और सारे सैनिकों को मार दिया। यह सुनकर राजा बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह के पास जाकर उन्होंने अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया और तुरंत अल्लाह के छोटे भाई उदल को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजा ने अल्लाह के अपने ही दुष्कर्म के क्षमा मांगी। अल्लाह ने राजा को माफ़ कर दिया और फिर उदल और फुलवा की विवाह कर खुशी खुशी घर भेज दिया, जिसके बाद वो दोनों खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। यह था उदल और राजकुमारी फुलवा की कहानी।